त्योहारों का मौसम आते ही उत्तराखंड के हर गांव, हर घर में विशेष उमंग और उत्साह का संचार होता है। इसी उत्सव श्रृंखला का एक अनोखा पर्व है इगास। नमस्कार, मैं मनवीन लेकर हाजिर हूँ डिंडियाली का एक नया एपिसोड। ये देवभूमि लाइव की वो पेशकश है जहां हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की दिलचस्प लोक कथाओं, किस्सों, कहानियों के बारे में। आज बात करेंगे इगास के बारे में। इगास पर्व को बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और ये त्योहार उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। इगास का ये पारंपरिक पर्व मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है और इसे लेकर अनेक रोचक पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हैं। इस पर्व के साथ उत्तराखंड के वीर योद्धाओं के समर्पण और पारंपरिक संस्कृति की अनोखी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे विशेष बनाती है। इगास के पीछे की मान्यता वीरता और विजय की कहानी है। इगास पर्व को मनाने की सबसे बड़ी प्रमुख कथा वीर भड़ माधो सिंह भंडारी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि करीब 400 साल पहले टिहरी के राजा महिपत शाह ने अपने सेनापति माधो सिंह को तिब्बत के साथ हुए एक युद्ध में भेजा था। उस समय दिवाली का त्योहार पड़ रहा था और माधो सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड की सेना रणभूमि में डटी हुई थी। स्थानीय लोगों ने सेना के घर न लौटने पर ये मान लिया कि शायद सेना युद्ध में शहीद हो गई है। इसलिए उस वर्ष दिवाली की रात गांव में दिए नहीं जलाए गए और उत्सव नहीं मनाया गया। लेकिन दिवाली के 11वें दिन माधो सिंह अपनी सेना के साथ विजय प्राप्त कर लौटे थे। इस विजय और लौटने की खुशी में पूरे राज्य में दीप जलाकर पर्व मनाया गया। इस प्रकार दिवाली के 11 दिन बाद दिए से जगमगाने वाला ये पर्व इगास कहलाया और तब से लेकर आज तक गढ़वाल क्षेत्र में इगास को दिवाली की तर्ज पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इगास पर्व की एक और विशेषता है इसमें मनाए जाने वाली भेलों की प्रथा। भेलो तिल की सूखी लकड़ी, भंगजीरे और देवदार के पत्तों से बनाए गए बंडल होते हैं जिन्हें इस दिन आग लगाकर घुमाया जाता है। इसके साथ ही चांचरी, झुमेला जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों और गीतों की धुनें इस पर्व को जीवंत बनाती है। इस दिन देवताओं की पूजा की जाती है और इसके बाद आसपास के लोग एक जगह इकट्ठा होकर भेलो खेलते हैं। भेलो खेल में उत्साह, साहस और परंपरा का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। हर साल लोग अपने हाथों में जलते हुए भेलों को लेकर करतब दिखाते हैं। साथ ही ढोल और दमाओं की धुनों पर लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं और भेलो रे भेलो, काकड़ी को रेलो और उज्यालो आलो अंधेरो भागलो जैसी लोक गीतों पर पर्व का आनंद लेते हैं। इस तरह इगास सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का जीवंत रूप है। मंगसीर बग्वाल दिवाली से 1 महीने बाद मनाया जाता है। इगास से ही जुड़ा एक और अनोखा पर्व है मंगसीर बग्वाल। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये पर्व भी दिवाली की ही भांति उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। कहा जाता है कि करीब 600 साल पहले गुरु कैला पीर अपने 54 चेलों और 52 वीरों के साथ हाथी कठोड़ में आकर विराजमान हुए थे और दिवाली के 1 महीने बाद यहाँ लोगों ने खुशियां मनाई थी। इसके बाद से हर साल मंगसीर महीने में ये पर्व मनाया जाने लगा। इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ देश विदेश से लोग और विवाहित बेटियां भी बड़ी संख्या में गांव पहुंचती हैं। बग्वाल के दौरान गुरु कैला पीर की मंदिर में पूजा की जाती है और लोग ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य करते हैं। मंदिर के पास लोग भेलो खेलते हैं और गुरु कैला पीर की विशेष पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दौरान 7 गांव में ठुकराल भी ढोल दमाओं के साथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां से देवता के दर्शन किए जाते हैं। मलेथा गांव और वीर माधो सिंह की बलिदान गाथा। इगास पर्व केवल वीरता और विजय की गाथा तक सीमित नहीं है। इस पर्व के साथ ही मलेथा गांव के वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी की त्याग और बलिदान की कहानी भी जुड़ी है। मलेथा की उपजाऊ भूमि को सिंचाई के पानी की आवश्यकता थी और इसके लिए माधो सिंह ने चंद्रभागा नदी से पानी लाने का निश्चय किया। उनके नेतृत्व में पहाड़ी को काटकर 80 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई। इस काम में एक बाधा आने पर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान तक दे दिया। आज ये सुरंग इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन आज मलेथा की उपजाऊ भूमि पर आधुनिक विकास का प्रभाव देखा जा सकता है। रेलवे विकास निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण और होटलों के निर्माण के कारण मलेथा गांव की ये उपजाऊ भूमि सिमटने लगी है। इगास का पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। ये पर्व केवल रोशनी का ही नहीं बल्कि त्याग, परंपरा और लोक संस्कृति का प्रतीक है। इस त्योहार में न केवल पुरानी कथाओं की गूंज है बल्कि हमारी धरोहर, प्रकृति और संस्कृति के प्रति गहरी आस्था का संदेश भी है।
हर साल इगास के दिन गढ़वाल के गांव में जलते हुए दिए, भैलों की रोशनी और लोकगीतों की मधुर ध्वनि हमें ये याद दिलाती है कि हमारी परंपराएं हमें प्रकृति, वीरता और एकता के साथ जोड़ती हैं। इस पर्व के माध्यम से हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी मूल पहचान को जीवित रखते हैं और अगली पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए दिनदयाली सिर्फ देवभूमि लाइव पर।